हेलो नमस्कार प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉक विथ बिंदिया में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आजकल तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही धमाकेदार वीडियोस आ रहे हैं, ऑडियो आ रही हैं, एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। तो आप लोगों की तो पूरी भरपूर मनोरंजन का व्यवस्था हो चुका है यूट्यूब पे। तो आज हम बात करेंगे हमारे सबके प्यारे जीजाजी, जगत जीजाजी नहीं जीजाजी नहीं, सुमित भाई, सुमित महल के बारे में। तो सबसे पहले तो सुमित भाई आपके लिए तालियां। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से इस बार आपने एंट्री की है और अपनी बातें रख रहे हो। बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इन सभी चीज़ों में जो चीज़ें आपने सही है, जो चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ी है, इसमें आपकी कोई गलती थी ही नहीं। तो अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह से अपनी बातें रख रहे हो। बहुत ज़रूरी था। कई बार हमारा चुप रहना इतना भी सही नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, सुमित जी को, सुमित भाई को मैं इसलिए इस समय सपोर्ट कर रही हूँ या सही बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सहा है, बहुत ही ज़्यादा। और जो भी अभी लोग बोल रहे हैं ना कि ये एक ऑडियो आया है कोई, उसमें उसने ये बोल दिया वो बोल दिया, ये ऑडियो तो खैर वैसे मैंने कहीं ना कहीं से 3 महीने पहले ही सुनी थी। ये ऑडियो कुछ नया नहीं है, इसमें पहले भी सुना था। और जो कुछ भी ये बोल रहे हैं उसमें इनकी कोई गलती है नहीं क्योंकि वो कोई भगवान नहीं है, वो इंसान है। और ये चीज़ें लोगों को समझना चाहिए। जिस तरह से आप लोग एक महिला को देवी बनाने पे तुले हो, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जिसने गलती की है उसको ना सज़ा मिलके वो इतने चौड़े में आ रही है यूट्यूब पे, तो ये बेचारा क्यों छुपा रहा है? और ये गलत कहाँ से है? इसने किसको धोखा दिया? और ये जो ऑडियो आया है ये तो बस कुछ देर का ऑडियो है, इसमें पूरी बात तो सुनाई नहीं गई है। और ये बेचारे तो पहले यूट्यूब पे थे भी नहीं। जो लोग महारथी हैं यूट्यूब के, जो इतने कर्म कांड करके बैठे हैं, 2 जने जो कि आजकल आ रहे हैं बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। और जिसने कोई गलती नहीं की आप लोग उसको सुना रहे हो। क्यों भाई? उस बेचारे की गलती क्या है? उसकी गलती सिर्फ ये है कि उसने एक सिंगल मदर, एक ऐसी लड़की नहीं, एक औरत को पसंद किया जो कि एक बच्चे की माँ है। उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया और कुछ हद तक आगे बढ़े भी। मगर उस औरत ने क्या किया उनके साथ? धोखा। कितना बड़ा धोखा! जो लोग उनको बोल रहे हैं कि बुरे वक्त में दीदी का साथ छोड़ के चला गया, क्यों ना जाए वो? क्यों ना जाए? उसके साथ कितना बुरा किया उस औरत ने। उसकी शक्ल पे कभी भी, अब आज तक इतनी चीज़ें हो गई है, आपको लग रहा है कभी भी शर्मिंदगी है उस औरत के? या कभी भी लगा उसकी बातों से कि वो सॉरी फील कर रही है कि उसने क्या किया? तो ये क्यों बर्दाश्त करे? ये क्यों हर बात में बोले कि नहीं नहीं मैं तो अपना लूँगा? क्यों अपनाया उसको? उसने इतना बड़ा धोखा दिया। चलो हो सकता है कि इंगेजमेंट से पहले उन लोगों की जो भी चीज़ें थी, मगर सगाई के बाद भी आप सभी ने मैसेज देखा होगा कि वो अंगूठी के लिए पैसे मांग रही है भैया जी से। और शायद उन्होंने अंगूठी ली भी और इसकी अंगूठी निकाल के उसकी अंगूठी पहनी, तो वो सही है। चलो जो आप लोग बोलते हो कि लप्पू ने गलत बोला मान लेते हैं लप्पू ने सब झूठ बोला, मान लेते हैं सुमित ने सब झूठ बोला। बट जो उसके भाई ने बोला वो क्या था? वो सही था या गलत? और सबसे पहले आके कौन बोला कि मेरी बहन गलत है? उसका भाई, उसके घर से बोला गया था ये चीज़। तब भी उस औरत के चेहरे पे आप लोगों ने कभी भी सॉरी फील किया है? देखा है कभी? या बोला है उसने सॉरी? बोला किसको? ऑडियंस को। उसको सिर्फ पैसे की पड़ी है और किसी चीज़ की नहीं, इज्जत की तो बिल्कुल भी नहीं, ना उसको ना उसकी फैमिली को।
और ये लड़का जिसकी कोई गलती नहीं थी उस पे सब चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो। अंधभक्त लोग, दीदी के चमचे लोग, क्यों बोल रहे हो उसको गलत? वो क्यों ना बोले उसको कि एक्सपोज करो? अच्छा बोला, सही बोला, उसको कितना बड़ा धोखा दिया गया। कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, इंसान है वो भी नॉर्मल। आप लोगों ने सोचा कि जब ये चीज़ें आ रही थी उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार, कितनी बेइज्जती हुई होगी उसकी। इन लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों को फ़र्क पड़ता है सिर्फ व्यूज़ से। जो पुराने हमारे ब्लॉगर हैं ना, ये दोनों जो हैं कर्मकांड करके बैठे हुए, दोनों को सिर्फ व्यूज़ से मतलब है, कोई इज्जत से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को। उस बेचारे ने क्या क्या नहीं सहा, कितनी गालियाँ पड़ी उसको। और अगर वो उसको नहीं बोलता कि तुम एक्सपोज करो और सीधे रिश्ता तोड़ लेता, तो जो आप लोग सगाई के बाद जाके जीजाजी जीजाजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ढूंढ ढूंढ के आप लोग कर रहे थे ना, वो कितनी गालियां देते उसको, और दे रहे हो अभी भी। उसकी क्या हालत करते अगर ये चीज़ें ना आती बाहर, आने के बाद भी आप लोग उनको देवी बनाने पे तुले हो। ना ना ना, मेरी दीदी तो देवी है, देवी है, देवी है, और वो राक्षस है। उसके चेहरे में सच्चाई दिखती है। और जिस तरह से अभी वीडियो आया ना उनका, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल सुमित भाई, ऐसे ही जवाब दो, इन लोगों को छोड़ना मत, इन दोनों को मत छोड़ना, दोनों को। खास करके दूसरे वाले ने आपसे कोई वादा नहीं किया था, कोई रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहा था, मगर इन दीदी जी का पूरा नकाब उतार के रख दो। इनके अंदर जो घमंड है ना, लग जाती है ब्लॉगिंग करने में, एकदम बच्ची बन जाएंगी। हेलो, कैसी हो? बहुत बेवकूफ़ बना लिया। रो रो के हर पार्टी फंक्शन में जाऊंगी मेकअप करके और बैठ के वहाँ पे आंसू बहाऊंगी, बस हो गया। इनका ड्रामा यही था, बहुत साल देखा हम लोगों ने और सब ने, और करोड़ों लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया ना। जिस तरह से आप लोग बोल रहे हो ना अभी कि अगर इसको पता था, इसने इतने दिन से पहचाना नहीं, तो जैसे अभी करोड़ों लोगों को वो बेवकूफ़ बना रही है ना, और सब उसके झांसे में आ गए थे। ये बंदा भी आ गया होगा। इनके घर की प्रॉब्लम ही यही है कि सब बच्चे ही हैं अभी। इनकी भाभी भी छोटी सी बच्ची, ये भी छोटी सी बच्ची, और बेटी तो है ही बच्ची। वो बच्ची उतना बच्ची नहीं बनती जितना ये लोग बच्ची बनती है, दोनों ननद भाभी। और वो बेवकूफ सा भाई, गधा। ऐसा भाई होता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? पैसे कमाने हैं तुम्हें, बहन की इज्जत जिन बातों पे उछली उन्हीं पे बात करके। और धमकी किसको दे रहे थे तुम लोग लाइव में आके? किस किस के बारे में क्या क्या पोल खोलोगे तुम? यही बोल दोगे ना, अरे इसने तो बोला था मेरे पति का इससे चक्कर चल रहा है, उसने ये बोल दिया, उसका इससे चक्कर चल रहा है। इज्जत उतारोगे बस, उससे तुम्हारी बहन की इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ना ही उसकी गलतियां माफ़ होगी, कभी भी नहीं। बल्कि और 10 लोगों को तुम और मौका दोगे कि तुम्हारी बहन पे और कीचड़ उछाला जाए और पोल खुले, क्योंकि कर्मकांड तो तुम लोगों के बहुत हैं। जिस तरह से आते हो ना तुम लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करने, धमकियाँ देने, उससे पता चलता है कि जितने लोगों ने तुम्हारे बारे में जो जो पोल खोले हैं बिल्कुल सही है। तुम लोग लुटेरे किस्म के लोग हो, बिल्कुल सही है। और हाँ, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, जो दीदी के चमचे हैं, जो दीदी को प्यार करने वाले हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं बुरे समय में छोड़ के चला गया दीदी को। बुरे समय में क्या करता वो? हाथ थाम के चलता। कोई बात नहीं दीदी जी, देवी जी, दीदी जी नहीं, देवी जी, आपका किसी और से चक्कर चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपना लूँगा। आपने मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं, मैं अपना लूँगा। मैं इस धरती पे आया ही आपके लिए, है ना? ये करता वो? क्यों हाथ थामता उसका? क्यों साथ देता उसका?
उसकी हरकतें हैं हाथ थामने वाली। वो तो बच गया बेचारा। और सुमित भाई आप उस ना दूसरे वाले जो भैया हैं उनको तो थैंक यू बोलो, आपकी ज़िंदगी बच गई। नहीं तो अगर शादी होने के बाद ये पोल खुलते तो पता नहीं क्या होता। तब तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता। अभी तो आप बच गए हो, बहुत बच गए हो, बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। नहीं तो टांग देते ये लोग तो भाई बहन मिलके। अरे टिकती तो वो बिल्कुल नहीं आपके घर में, इतना तो पक्का है। इसके लक्षण तो है नहीं बहू बन के रहने वाले। आपकी जान बच गई, आपके घर की, परिवार की। आप ये सोचो खुशियाँ मनाओ और बिंदास जियो, बिंदास खुश रहो और कोई अच्छी सी लड़की से शादी करना अपने मर्जी से। दुख तो बिल्कुल मत मनाना कि रिश्ता टूट गया। बहुत अच्छा हुआ आपके लिए, नहीं तो ये क्या क्या कराती ना, उसका कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी बच गई आपकी। ये लुटेरी दुल्हन है सही में। और जो ये जीजी के चमचे है ना, एक और जीजी है रिएक्शन वाली, तुम किस तरह की सपोर्टर हो भाई, किस तरह की सपोर्टर हो। 10 गाली बोल बोल के उसके नाम पे, गालियां बोल बोल के उसको फिर सपोर्ट कर रही हो तुम। ऐसी सपोर्टर होती हैं। अपना एक बार थंबनेल देखो, वीडियो देखो, कैसे शब्दों के का यूज कर रही हो तुम। इसके बावजूद भी तुम्हारी देवी जी खुश हो रही होंगी, है ना। गंदे लोग। तो दोस्तों बस यही था कि बहुत अच्छा लगा सुमित भाई की वीडियो देख के, बहुत मज़ा आया। और बिल्कुल सुमित भाई आप ऐसे ही जवाब देते रहना और पीछे तो बिल्कुल मत हटना। इस बार जैसे भी हो पीछे मत हटना और इनके जाल में वापस मत फंसना। किसी तरह की हेल्प करने से पीछे हट जाओ आप, कहीं और धर्म कमा लेना, कहीं और अच्छे काम कर लेना। इनका मत करो, नहीं तो ये लपेटती रहेगी। ये सांप है, ये डस लेगी आपको। ये बहुत ही खतरनाक औरत है और बहुत सही कर रहे हो। और लोगों की बातों पे तो ध्यान ही मत दो, कौन क्या बक रहा है। हाँ सही बोल रहे हो, इनके पीआर एक्टिव हो गए ना, ऐसे ही गालियाँ देते हैं, देने दो, जो कर रहा है करने दो। बट आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो और ऐसे ही बोलना, ऐसे ही जवाब देना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।